برعکس नाकाम लोग क्या करते हैं, नाकाम लोग जो है ना वो ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। उनको कहा जाए भी आगे बढ़ो, कामयाब हो, वो कहते हैं अभी हालात ही इतने साजगार नहीं हैं, देखें ना इस मुल्क के अंदर तो ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैं इन हालात में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। चुनाचे कभी तो वो हालात के साजगार होने का इंतज़ार करते रहते हैं, नतीजा ये निकलता है कि सारी ज़िंदगी गुजर जाती हैं और हालात साजगार होने में नहीं आते। डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी लाइफस्टाइल सीरीज़ में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कामयाब लोगों की खुसूसी आदात। इस्लाम और इल्म नफ्सियात की रोशनी में इस ज़िमन में गुज़श्ता लेक्चर के अंदर मैंने इस अपनी बुक का तारफ़ कराया था। आज से हम इसमें से जो 7 आदात हैं उनको बयान करने जा रहे हैं और आज हम पहली आदत को ले रहे हैं। दुनिया के कामयाब और मौसर तरीन लोगों की पहली आदत का टाइटल है ज़िम्मेदारी कबूल करना। ज़िम्मेदारी कबूल करना, इसका मतलब ये है कि इंसान इस बात को जाने और माने कि मैं अपनी ज़िंदगी की गाड़ी का ज़िम्मेदार ख़ुद ही हूँ, मुझे ख़ुद ही इसको मंजिल मकसूद तक पहुँचाना है। अपनी कामयाबियों का भी मैं ही ज़िम्मेदार हूँ और अपनी नाकामियों का भी मैं ही ज़िम्मेदार हूँ। जहाँ कहीं मैंने कामयाब होना है अपनी मेहनत अपनी सलाहियत के बलबूते पर कामयाब होना है, और जहाँ जहाँ कहीं मैं नाकाम होता हूँ या आइंदा मैंने नाकाम होना है, वो नाकामी भी मेरी अपनी ही किसी न किसी कमी किसी कोताही का नतीजा होती है। तो इंसान इस बात को जानने और मान ले और फिर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कामयाब और कामरान करने के लिए स्ट्रगल करे, जद्दोजहद करे। दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं वो इस बात को एडमिट करते हैं कि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आगे बढ़ना और कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचना ये हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। वो किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करते, इस बात को सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। चुनाचे वो हालात के बेहतर होने का इंतज़ार नहीं करते हैं कि पहले बाहर के हालात ज़रा साजगार हो जाएं तो फिर उसके बाद मैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट का काम शुरू कर दूंगा, मैं कामयाबियों की समझ में बढ़ना शुरू हो जाऊंगा। इस इंतज़ार में नहीं बैठते हैं। हालात जैसे मर्जी हों, साजगार हों या ना साजगार हों, आगे बढ़ने के रास्ते और मौके हर किस्म के हालात में इंसान के लिए मौजूद होते हैं। और ना ही वो दूसरों की तरफ देखते हैं कि फ़लाँ आदमी आए और मुझे उंगली से पकड़ कर चलाए और मुझे मंजिल मकसूद तक पहुंचा दें, बल्कि वो अपनी सलाहियतों पर, अपनी तवानाइयों पर, अपनी इस्तेदादों पर, अपने इल्मो फ़हम पर, अपनी जहानत व फतानत पर भरोसा करते हैं। ठीक है, गाहे बगाहे दूसरों से वक्तन फ़वक्तन हेल्प तो लेनी पड़ती है, वो बंदा लेता चला जाता है, मगर उनका तमाम तर जो इन्हसार है वो अपनी ज़ाती सलाहियतों तवानाइयों के ऊपर होता है। ये कामयाब लोगों का हाल है। और इसके बरअक्स नाकाम लोग क्या करते हैं, नाकाम लोग जो है ना वो ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। उनको कहा जाए भी आगे बढ़ो, कामयाब हो, वो कहते हैं अभी हालात ही इतने साजगार नहीं हैं, देखें ना इस मुल्क के अंदर तो ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैं इन हालात में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। चुनाचे कभी तो वो हालात के साजगार होने का इंतज़ार करते रहते हैं, नतीजा ये निकलता है कि सारी ज़िंदगी गुजर जाती हैं और हालात साजगार होने में नहीं आते। भाई इतने आइडियल किस्म के हालात तो कभी भी यहाँ दुनिया के अंदर पॉसिबल ही नहीं है ना। आइडियल हालात जिस जगह पर हैं उस जगह का नाम जन्नत है। दुनिया में रहते हुए आप महल में भी रह रहे हैं, कुछ ना कुछ मसले मसाइल तो आपके सामने होने ही होने हैं। तो लिहाजा तो फिर कभी ऐसा होता है हालात की साजगारी के इंतज़ार में बैठे रहते हैं, और कभी उनका ये जहन होता है कि कोई मसीहा आए और आकर बस हमारा बाजू पकड़े और हमें 1 मिनट में मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे, कामयाबी की बुलंदी पर चोटी पर पहुंचा दे। अब ना वो मसीहा सारी ज़िंदगी में आता है। ये जो लॉटरियों वाला जहन है ना, ये इसी माइंड सेट का नतीजा है कि बंदा कहता है बस रातों रात करना कराना कख भी ना पड़े, लॉटरी मेरी निकल आए और मैं बैठे बैठाए करोड़पति बन जाऊं। तो इस तरह के हालात के अंदर इंसान कोई भी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाता है। तो ये कामयाब लोगों की और मौसर तरीन लोगों की पहली आदत है कि ज़िम्मेदारी कबूल करना, अपने ऊपर लेना, अपनी कुव्वते बाजू पर भरोसा करना, अपनी सलाहियतों पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना, बजाय इसके कि इंसान दाएं बाएं की तरफ देखे। आप सादा लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि पहली आदत का मफ़हूम ये है कि जो कामयाब लोग होते हैं ना, उनका रिमोट कंट्रोल उनके अपने हाथ में होता है।
बाहर की किसी चीज़ पर वो डिपेंड नहीं करते हैं। वो दूसरों के रवैये पर भी 1 मिनट में भड़क नहीं उठते हैं। उनका रिमोट कंट्रोल उनके अपने हाथ में होता है। कहते हैं ठीक है तूने गाली दे ली, ये तेरा फेल है, मगर उस पर नाराज़ होना, गुस्से में आना या ना आना ये तो मेरी मर्जी है ना, मैं नहीं गुस्से में आता। अल्लाह हाज़ल के आज। और जो नाकाम लोग हैं उनका रिमोट कंट्रोल बाहर के हाथों में होता है। बाहर वाले किसी ने एक तीली लगा दी, किसी ने एक जुमला बोल दिया और इनके तन बदन के अंदर आग लग जाती है। और इसी तरह बाहर हालात ज़रा साजगार हो गए तो खुश हो गए, चलने लगे, और ज़रा से हालात नासाजगार होते हैं तो बंदा मायूस होकर बैठ जाता है। सो कामयाब और मौसर तरीन लोगों की पहली आदत ये है कि वो ज़िम्मेदारी को कबूल करते हैं, ना माहौल को, ना माशरे को, और ना ही अपनी किस्मत को इल्ज़ाम देते हैं, बल्कि वो समझते हैं किस्मत हमारे अपने हाथों में है, हमने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर को रकम करना है। अल्लाह ताला सोचने, समझने, याद रखने, अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।